वेलकम टू एजुकेशन पाथ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आर्मी अग्निवीर भर्ती 2024 के। तो हम लोग आज मॉडल पेपर 3 की बात करेंगे और हम लोग इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पर्पस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको मॉडल पेपर 1 मॉडल पेपर 2 जाके एक बार देख लेना है, क्योंकि वहाँ से आपके 100% और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं जो पीछे एग्जाम में पूछे गए थे वो भी प्रश्न थे और आने वाले संभावित प्रश्न भी उसमें हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो को अंत तक देख लेना है, आपको कंटेंट के बारे में पता चली जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और हम लोग पहला प्रश्न के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न वर्णमाला प्रश्न होंगे क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन फटाफट आपके रिवीजन हो जाएंगे। ठीक है, आपको समय भी नहीं लगेगा इसमें। तो हम लोग सारे प्रश्न वर्णमाला लाए हैं। तो पहला प्रश्न हम बात कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपका 1929 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे 1929 में? तो जवाहरलाल नेहरू आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ में हुआ था ये पूछ सकते हैं। 1929 का कहाँ हुआ था? लाहौर अधिवेशन लाहौर में किया गया था। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन की बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो स्थित हो जाता है। वही क्वेश्चन 3 के बारे में बात कर सकते हैं कि भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनाया गया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड किसके है? शेरशाह सूरी द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन की बात कर सकते हैं कि हम लोग ICC की पहली महिला रेफरी कौन थी? ICC की पहली महिला रेफरी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कौन थे? तो GS लक्ष्मी आपकी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन की बात करें हम लोग कि कंप्यूटर सिस्टम में क्वेरी करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो SQL एक प्रकार की भाषा होती है जो इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन की बात कर सकते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद का हिस्सा नहीं है? तो संसद का हिस्सा कौन सा होता है? तो विधानसभा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें हम लोग की हो जाएगा नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे हम लोग 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन होंगे, हर एक लेवल के होंगे, सारे क्वेश्चन मिक्सअप होंगे, साइंस जीके जीएस सब सारे इसमें क्वेश्चन इंक्लूड है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो ODI क्रिकेट विश्व कप फाइनल में भारत कितनी बार पहुंचा है? तो 3 बार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें हम लोग, बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया था? तो बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा बनाया गया था। ठीक, अकबर द्वारा बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया गया। न्यू क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की हम लोग बात करें। 10 आपका हो जाता है कि वनस्पति विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस आपके राइट आंसर हो जाएंगे। वही बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो सौर ऊर्जा के रूप में भी जाना जाता है। सौर ऊर्जा के रूप में किसको जाना जाता है? तो क्या है? फोटोवोल्टिक्स PV नाम किसको कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत आपके लिए इंपॉर्टेंट आइंस्टाइन द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बात है क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो भूपेन हजारिका किस राज्य में हो जाता है? तो भूपेन हजारिका ब्रिज किस राज्य में हो जाता है? ये असम राज्य के इंपॉर्टेंट हो जाता है। नए क्वेश्चन की बात कर सकते हैं कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु आपका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य क्वेश्चन बताना है आपको कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या होता है? UDII का पूर्ण रूप नाम क्या होता है? पूर्ण फुल फॉर्म क्या होता है? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यू क्वेश्चन की बात कर हम लोग। न्यू क्वेश्चन आपका कि भारत में किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? तो महलों का शहर कोलकाता आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नए क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की कि 0 माइल स्टोन कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित हो जाता है? ये नागपुर आपके लिए इंपॉर्टेंट और राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 18 आपको 19 बताना है कि पोखरण द्वितीय परीक्षण कब आयोजित किया गया था? तो पोखरण द्वितीय परीक्षण कब किया गया है? तो 11 मई 1998 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नए क्वेश्चन के बता दीजिए आप कि UNO दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को UNO दिवस मनाया जाता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इस GD के कितने सारे शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए नए क्वेश्चन की बात कर सकते हैं हम लोग कि गंगा ग्राम योजना किस मंत्रालय के तहत कार्यान्वित की जाती है? तो किसके तहत की जाती है गंगा ग्राम योजना? तो क्वेश्चन 20 है, तो इसका हो जाएगा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 21 बताना है। 21 क्या हो जाएगा आपका? 21 हो जाएगा स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? स्वराज पार्टी गठन 1923 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट बताना है। 50 क्वेश्चन है कि आपको कितने में 50 में से आप कितने क्वेश्चन बना ले गए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करें तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसके कहा जाता है? तो सलीम मोइनुद्दीन अली अहमद आपके राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में, तो किस वर्ष मतदान दिवस की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो हम बात कर सकते हैं जो संविधान संशोधन 61वां हुआ था उसके द्वारा 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। कब हुआ था? तो 1989 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पॉलिटिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग कि स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहला वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन 25 की सौर ऊर्जा किस प्रक्रिया में आवश्यक है? तो सौर ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हो जाती है। ठीक है। ये सारे 25 क्वेश्चन हो गए। चलिए फिर से हम लोग एक से शुरू करेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नागार कहाँ पाया गया है? तो कहाँ पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का अर्थव्यवस्था ताकत क्यों थी? ताकत क्या थी? कृषि के चलते सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अर्थव्यवस्था ताकत थी। ठीक है। बात कर सकते हैं हम लोग कि कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा आपका राजस्थान राइट आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन की बात है क्वेश्चन फोर्थ के बारे में, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों किस चीज़ के बनी हथियार का प्रयोग करते थे? तो किस चीज़ का बनी प्रयोग करते थे? तो पत्थर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आपका क्वार्टजाइट भी दिया होगा ऑप्शन में, पर क्वार्टजाइट आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, तो चाक का आविष्कार किस काल में होता है? तो चाक का आविष्कार किस काल में बता देंगे आप? तो नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, तो श्रीनगर की स्थापना किसने की है? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया है विस्तृत नदी के तट पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका कि महावीर के 11 शिष्य कहलाते थे? क्या कहलाते थे? तो गणधर के नाम से इनको पुकारा जाता था। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणधर महावीर के। ये क्वेश्चन का क्वेश्चन माल बताना है आपको, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा हो जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी पूरा स्थल हो जाता है आपका दैमाबाद हो जाएगा, अहमदनगर जो महाराष्ट्र हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि होयसल वंश की राजधानी क्या थी? होयसल की राजधानी द्वार समुद्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है। और आपको लास्ट में बताना है कॉमेंट करके कि आपको कितने क्वेश्चन उसमें बनाए थे। ठीक। और इसका PDF मेरे सारे टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो वहाँ सब जाकर सारे आपको जुड़ जाना है, वहाँ सारे इंपॉर्टेंट जॉब इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो जाके एक बार देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करें हम लोग, तो गंगों के प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो कोलार इसके राइट आंसर हो जाएगा। कोलार इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें तो चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति की अब ये कनिष्क काल में हुई। ठीक है। बौद्ध जैन के सारे एक बार प्रश्न सारे डिटेल्स में पढ़ के जाना है। ठीक है। वहाँ से आपके एक या प्रश्न आपको देखने को 100% मिलेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 12 के कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन हो जाते हैं? पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदायी राइट आंसर हो जाएंगी। वही क्वेश्चन बात करें हम लोग कि सांख्य दर्शन प्रवर्तक माने जाते हैं, तो सांख्य दर्शन प्रवर्तक कपिल मुनि राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग कि चीनी यात्री हेनसांग भारत कब आया था? तो चीनी यात्री हेनसांग 630 ईस्वी से 644 ईस्वी के बीच भारत या इसका आगमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15 कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य राइट आंसर हो जाएंगे। विक्रमादित्य उपाधि का धारण किया था आपको पता है, तो हूणों को हराने के बाद हूणों पर आक्रमण किया था, उसके बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि उन्होंने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 कि जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से होते हैं? तो जैन धर्म के 2 संप्रदाय होते थे, श्वेतांबर और दिगंबर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। जो श्वेतांबर वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर वस्त्र धारण नहीं करते थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 17 के कि आग का आविष्कार किस काल में होता है? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में इसके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग क्वेश्चन 18 की सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पूरा स्थल कौन सा था? तो सबसे पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर मेरठ में उत्तर प्रदेश सबका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ऋग्वेद सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी का सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में इसको माना गया है। ठीक है। क्वेश्चन हम लोग 20 की बात करें,
क्वेश्चन 20 है कि गढ़वाल वंश का संस्थापक क्यों कौन माने जाते हैं? तो गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव राइट आंसर माने जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 21 के बारे में, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसे संबोधित किया गया था? तो भारत को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा यूनानियों द्वारा सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर पुकारा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 बताएंगे आपका कि चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चावल के साक्ष्य हम लोग रंगपुर के लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में, तो वर्धन वंश की राजधानी यहाँ थी? तो वर्धन वंश की राजधानी आपके थानेश्वर राइट आंसर हो जाएगा। वही क्वेश्चन बात क्वेश्चन नंबर 24 की, तो मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? तो मेसोपोटामिया का बताएंगे आपका 2 नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसे हम लोग मेसोपोटामिया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दो नदियों के बीच की भूमि को हम लोग मेसोपोटामिया का उसका अर्थ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और 25 और लास्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी से सिंधु घाटी में तांबा कहाँ से मंगवाया जाता था? तो तांबा को कहाँ से मंगवाया जाता था? तो राजस्थान के खेतरी नामक खान से तांबा को सिंधु घाटी में मंगवाया जाता था, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सारे PDF एक बार टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके एक बार सारे को रिवीजन कर लेना, आपको ये मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। और ये सारे PDF मेरा टेलीग्राम पे अपलोड, पिछले भी अपलोड है, तो आपको क्लास 1 क्लास 2 भी जाके एक बार चेक कर लेना है, उसका भी अपलोड है, जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।